गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे बॉडी फ्लूइड क्या है, कैसे उसमें सर्कुलेशन होता है, यानी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की और उसके कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना से समझाना चाहूँगी एग्जांपल से कि बेसिकली है क्या। जैसे आप घर में पानी के लिए एक मोटर को ऑन करते हो और वो पाइप से अपने आप टंकी के अंदर जाके पानी पूरा आपका भर जाता है। तो उसी तरह से आपने देखा है, मोटर का स्विच ऑन किया, मोटर चल गई, उसने वाटर को पंप कर दिया और वो पाइप्स के थ्रू टंकी के जाके अंदर स्टोर हो गया। इसी तरह से हमारी बॉडी भी एक इसी उस पर वर्क करती है, जिसमें हमारा जो हार्ट है वो हमारी मोटर हो गई जो पंप कर रहा है पानी को। तो यहाँ पर पानी क्या है, ब्लड है, यानी हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो हो गया हमारा ब्लड। और जैसे हमने बोला था कि पाइप्स के थ्रू वाटर जो है जाता है, तो यहाँ पर हमारे जो वो पाइप्स हैं वो हैं हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज सारा कुछ हो सकता है। तो हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट, ब्लड जो हमारा मेन कंपोनेंट है, और ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी जो हमारे पाइप हैं जिसके थ्रू ये फ्लूइड फ्लो करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लड है वो मेन हमारा जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। वैसे तो हम ब्लड के अलावा यहाँ पर हम लिम्फ की भी बात करेंगे बाद में, पर जो मेन है हमारा बॉडी फ्लूइड वो है ब्लड, जिसके थ्रू हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड जो है यानी हार्ट से लेके जाता है, टिश्यू को देता है, और टिश्यू से जितने भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको और कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कराने में हेल्प करता है। क्योंकि इसको एलिमिनेट भी कंटिन्यूसली कराना पड़ता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए सबको। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जब उसके साथ मिलेगी, ब्रेक डाउन होगा फूड का और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी, और बिना एनर्जी के हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। तो ये प्रोसेस में हम इन सब के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो हम अगर देखते हैं कि चाहे वो लोअर ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, लोअर ग्रुप से लेके लोअर ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग तरीके से। जैसे लोअर ग्रुप में यहाँ पर आपके उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पंजेस एंड सीलेंट्रेटा। जो स्पंजेस और सीलेंट्रेटा है, स्पंजेस मतलब पॉरीफेरा, स्पंजेस किस में आते हैं, पॉरीफेरा में। तो यहाँ पर हमने देखा था 11th क्लास में, आपने ही पढ़ा है किसके अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, कि वहाँ पर एक बड़ा ऊपर पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम, और नीचे इस तरह से जो है छोटे छोटे इसके अंदर पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो इस ऑस्टिया से पानी एंटर करता है, और उसी पानी के साथ, यानी इसमें जो ब्लड नहीं होता, ना सीलेंट्रेटा के अंदर ना स्पंजेस लोअर ग्रुप के अंदर ब्लड नहीं है, उनका मेन जो फ्लूइड है वो क्या है, वाटर है। यहाँ पर मेन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, वाटर है। इसी वाटर के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सब एंटर करते हैं, ये इनको लेते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ बड़ा वाला जो पोर है ऑस्कुलम उससे बाहर निकल जाता है। इसी तरह से सीलेंट्रेटा के अंदर भी होता है कि वाटर के थ्रू ही सारा फूड और ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। पर हम लोगों के अंदर और हायर ग्रुप के अंदर जो ब्लड है वो मेन कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, जिसमें सारा कुछ चेंज होता है। इसके अलावा हम लिम्फ की भी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अगर ब्लड की, सबसे पहले हम ब्लड की बात करने जा रहे हैं। तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, और इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का एक लिक्विड पार्ट हो गया और एक सॉलिड पार्ट हो गया।
जो लिक्विड पार्ट है और एक हो गया हमारा सॉलिड पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट है उस लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट है वो सॉलिड पार्ट कहलाता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारी ब्लड सेल्स आती हैं। ठीक है, तो ब्लड हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसके हम बारे में बात कर रहे हैं, जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक इसका लिक्विड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और एक इसका सॉलिड पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा कितने % है? प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स होती हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा बनता किससे है? इस प्लाज्मा के बारे में ही अगर हम पढ़ने जाएं तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। ये वाटर कहाँ से आता है? ये हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है, यानी स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से सारा वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो प्लाज्मा का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में, इसके अलावा अमीनो एसिड, लिपिड्स, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। मिनरल्स हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अभी हमने बात की प्रोटीन्स की। अब प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली, ये आपके उसमें टॉपिक है अलग से, तो आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ये हाईएस्ट अमाउंट में होता है, हाईएस्ट अमाउंट में होता है। ये क्या करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड के, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। कैसे मेंटेन करता है? मान लो एक कैपिलरी है, ठीक है, इस कैपिलरी से आपको पता है जो कैपिलरी स्मॉल पार्ट होता है आर्टरी वेन का, अभी पूरा मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, मान लो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, तो इसमें से वाटर बाहर निकलता रहता है। यहाँ सेल है, सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड होगा यहाँ पर, तो इसमें से वाटर निकलता रहता है, कैपिलरीज से वाटर बाहर आता रहता है, तो ये पानी आता रहता है। पर ये जो एल्ब्यूमिन है इस वाटर को ज़्यादा निकलने नहीं देता, इसको रिटेन करके रखता है। सो एल्ब्यूमिन रिटेन, इसको हम लिख सकते हैं एल्ब्यूमिन रिटेन वाटर इनसाइड द कैपिलरी। तो एल्ब्यूमिन जो है वो वाटर को रिटेन करके रखता है। एल्ब्यूमिन की वजह से, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये तो नहीं निकल सकता बाहर, तो इसकी वजह से ये वाटर इसके अंदर बना रहता है, नहीं तो पता चले कि सारा वाटर निकल के बाहर आ जाए, तो इसकी वजह से सारा पानी नहीं निकलता, कुछ कुछ पानी बाहर आता रहता है यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड के पार्ट में। सो एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है और कौन बनाता है इसको? लिवर बनाता है। एल्ब्यूमिन को कौन बनाता है? ये एल्ब्यूमिन को लिवर बनाता है, और ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट में होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है ये ब्लड के, और एल्ब्यूमिन रिटेन वाटर इनसाइड द कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर वाटर को रिटेन करके रखता है। ये पहली टाइप का प्रोटीन है। सेकेंड टाइप का प्रोटीन की अगर हम बात करें हैं तो सेकेंड टाइप का प्रोटीन है आपका फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है वो लोएस्ट अमाउंट में होता है, और इसको भी कौन बनाता है? इसको भी लिवर बनाता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसको भी हम पूरा बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है ये प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन है। तो फर्स्ट हो गई हमारी एल्ब्यूमिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, सेकंड हो गई हमारी फाइब्रिनोजेन जो सबसे कम अमाउंट में है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तीसरा टाइप की जो प्रोटीन है हमारी वो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो है जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है,
डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। डिफेंस मैकेनिज्म में कैसे हेल्प करती है? ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। 3 तरह के ग्लोबुलिन है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा को तो बनाता है लिवर, जो गामा है वो WBC के तरह की एक स्पेशल सेल है, WBC की टाइप की, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल, उससे बनता है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है? एंटीबॉडीज़। इसीलिए ये डिफेंस में हेल्प कर रही हैं। तो जो गामा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज़। ये हमारा एंटीबॉडीज़ कहलाता है। यानी गामा ग्लोबुलिन जो है वो, उसका दूसरा नाम एंटीबॉडीज़ है, जो हमारे डिफेंस में हेल्प करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लाज्मा सेल बनाती है गामा ग्लोबुलिन, और ये एंटीबॉडीज़, इसी का ही दूसरा नाम एंटीबॉडीज़ है। तो ये हमारे हो गए प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो 55% जो है प्लाज्मा में पार्ट, जिसमें से 90 to 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन है। प्रोटीन कितना है? 6 to 8% प्रोटीन है। इसके अलावा बाकी के अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे मिनरल, आयरन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा कैसे बन रहा है, वाटर से और इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारा ये बन रहा है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इसको हम बोलते हैं सीरम। अगर हम उसको में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सारे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स के बारे में, कि कितने टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं जो 45% पार्ट ब्लड का बना रही हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।